कट ऑफ क्वालिफाई करना डिफ़िकल्ट नहीं है, इट इज़ रियली डूएबल। हमारी फिज़िक्स 12th की स्टार्ट हुई तब मुझे कोविड हुआ था। हेलो एवरीवन, दिस इज़ पलक ठक्कर फ्रॉम IIT गुवाहाटी एंड आई एम योर मेंटर ऑन बीइंग IITian यूट्यूब चैनल। बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक कॉमन क्वेरी होती है कि उनका एक सब्जेक्ट वीक होता है फ्रॉम PCM और वो स्ट्रगल करते हैं कि उसका कट ऑफ वो JEE एडवांस में उनका कट ऑफ क्वालिफाई हो पाएगा या नहीं उसके लिए। मेरा भी सिमिलर सिचुएशन था। मेरा फिज़िक्स काफ़ी वीक थी और मैं सर से बोलती रहती थी कि मेरा फिज़िक्स का कट ऑफ कहीं रह ना जाए। इन ये वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने कैसे हैंडल किया ये सिचुएशन को एंड आई होप इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू। सो बेसिकली जब हमारी फिज़िक्स 12th की स्टार्ट हुई तब मुझे कोविड हुआ था और एक काफ़ी मेजर पोर्शन इलेक्ट्रोडायनामिक्स स्टार्ट हो गया था तब। तो मैं उसके काफ़ी लेक्चर स्किप हो गए थे मेरे और प्रैक्टिस कम थी। ऑलरेडी मुझे फिज़िक्स में लोएस्ट मार्क्स आते थे मॉक में। ऑन टॉप ऑफ इट इतने मेजर सेक्शन को मिस करना, इट वाज लाइक मैं फिज़िक्स में बहुत स्ट्रगल कर रही थी और मेरा कॉन्फिडेंस ऐसे ही वीक चलता था। इलेक्ट्रोडायनामिक्स के क्वेश्चन तो मैं मॉक में देखते ही स्किप कर देती थी, मैं ट्राई भी नहीं करती थी उसको ज़्यादा। और फिर एनालिसिस के वक्त जब मैं देखती थी तो बहुत सारे डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए होते थे जिन पे जो मैं शायद कर लेती बट कॉन्फिडेंस की वजह से मैं उसको अटैम्प्ट नहीं करती थी। और मैकेनिक्स मेरा कंपैरेटिवली अच्छा था बट इट इज़ लाइक कि उसके क्वेश्चंस काफ़ी बार इतना टफ आ जाता है कि टाइम देने के बावजूद वो एक शॉर्ट रहता नहीं है कि उसके मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो मैंने कैसे किया कि JEE सेकेंड अटैम्प्ट से पहले मैंने 15-20 डेज तक रोज़ मैं फ़िज़िक्स पढ़ती थी। केमिस्ट्री और मैथ्स में ऑल्टरनेट डेज करती थी और फिज़िक्स में एवरीडे पढ़ती थी। मैंने एक अलग से नोटबुक बना ली थी जिसमें मैंने इलेक्ट्रोडायनामिक्स और मैग्नेटिज्म के सारे शॉर्ट नोट्स बनाए थे। उसमें बहुत सारे फार्मूला लिखे थे और नोट पॉइंट्स लिखे थे। और उसके बाद मैं NCERT से मैंने सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स किए थे। उसके बाद मैंने विनय सर के सॉल्विंग सेशंस देखे थे। उसके बाद मैंने मेंस और एडवांस के बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। मतलब मैंने 15-20 डेज पूरी जान लगा दी थी इलेक्ट्रोडायनामिक्स के ऊपर। तो ऐसे नहीं था कि उसके बाद मेरी इलेक्ट्रो इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई कि मैं कोई भी एडवांस का क्वेश्चन बना सकती थी, वैसा नहीं था। बट एटलीस्ट मैंने एक बैरियर तक ले लिया था कि अगर इस पे एडवांस में क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको फेयर ट्राई दे सकती हूँ, पूरा क्वेश्चन पढ़ के मैं उसको अटैम्प्ट कर सकती हूँ। और अगर वो मीडियम लेवल तक का है तो फिर मैं उसको अच्छे से बना लेती थी। तो एक ये स्ट्रैटेजी थी कि मैंने वीक पोर्शन पे टाइम दिया। अगर आप टाइम देते हो तो आपके मन में ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप अब इसको अच्छे से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी आ रही होती है बट आपके मन में वो डर रहता है कि ये मेरा वीक पोर्शन है, ये मेरा वीक चैप्टर है, उसके वजह से आप इजी चीज़ें छोड़ देते हो। तो एक कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट के बाद जब एडवांस के लिए टाइम था तो मैंने स्ट्रैटेजिकली वही चैप्टर्स ढूंढे थे जिसके क्वेश्चंस कंपैरेटिवली ईजियर आता है और जो बहुत जो पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, जो मैं कम टाइम में कवर कर सकती हूँ बट उसका आउटपुट अच्छा होगा। जैसे थर्मोडायनामिक्स है तो वो केमिस्ट्री से रिलेटेड होता है। केमिस्ट्री मेरी बहुत अच्छी थी तो मैंने हीट एंड थर्मो पूरा कवर कर लिया था। एडवांस के बाद मैंने उसके काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। और उसके बाद एटम्स न्यूक्लियर होता है, वो भी केमिस्ट्री से रिलेटेड होता है, तो मैंने पूरा मॉडर्न फिजिक्स कवर कर लिया था। तो ये दो पोर्शंस मैंने एकदम स्ट्रॉन्ग रखे थे और मैंने सोचा था कि इनके क्वेश्चन आएंगे तो मैं शॉर्ट बना लूँगी इनके क्वेश्चन। मतलब बहुत स्ट्रैटेजिकली प्लान किया था मैंने। और आयरनी इसकी मेरे तीनों के फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के मार्क्स काफ़ी आसपास थे तो मैंने कट ऑफ से भी काफ़ी ऊपर मार्क्स लेकर गई थी मैं। कट ऑफ जितना तो नॉर्मली एडवांस में आ ही जाता है, मतलब उतना तो आप बिलीव रखो कि उतना एडवांस दे देता है कि आपका कट ऑफ नहीं छूटेगा अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो। आप कॉन्फिडेंटली आपको सिर्फ क्वेश्चन ढूंढना है, ईजियर क्वेश्चन ऐसे ही देखकर, डायग्राम देखकर, कोई कॉम्प्लिकेटेड उसकी लेंथ बड़ी होगी तो आपने क्वेश्चन छोड़ दिया, वैसे नहीं करना। आराम से थोड़ा क्वेश्चन रीड करोगे तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे। ऑल्सो वन टिप की मैं कैसे करती थी कि मल्टीपल करेक्ट में ऑप्शंस को टारगेट करती थी। जैसे लाइक एक ऑप्शन बहुत ईजियर है तो उसको मैंने कर लिया तो पार्शियल मार्क्स मुझे मिल गए। तो ऐसा पार्शियल करके भी एक मार्क्स से भी आप बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। तो आप ईजी मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, एकदम इजीली आप कट ऑफ तो हो ही जाएगा बट उसके अलावा भी अगर कोई सब्जेक्ट आपको लगता है कि आपका वो टफ है और आपको नहीं आ रहा है, उसके बाद भी आप उसके इजी चैप्टर्स ढूंढ के उसको टारगेट करके उसके क्वेश्चंस बना लो, वो भी मोर देन एनफ। सो आप एडवांस देने जाओगे तो हॉल में एंटर होने से पहले आपके लिए तीनों चैप्टर्स एक ही लेवल पे होने, तीनों सब्जेक्ट्स एक ही लेवल पे होने चाहिए। आपको ईजी सब्जेक्ट नहीं ढूंढना, आपको ईजी क्वेश्चन ढूंढना है। तो अकॉर्डिंगली आप स्टार्टिंग के 1 आवर में जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं जो आप
आपसे हो सकता है वो ईज़ी क्वेश्चंस बनाते जाओ, कहीं ज़्यादा फंसना मत, और उसके बाद आप मार्क फॉर रिव्यू करके वापस उसको आके रिव्यू कर सकते हो। कट ऑफ क्वालिफाई करना डिफ़िकल्ट नहीं है, इट इज़ रियली डूएबल। और कॉन्फिडेंस हाई रखो और थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा दे दो अगर कोई चैप्टर वीक लग रहा है तो। और बस टारगेट करके हो जाएगा, डोंट वरी, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड ऑल द बेस्ट, आग लगा देना।